एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, रैपिड फायर सीरीज़, जहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम है आपके एग्जाम के लिए। तो आप जितना सॉल्व करेंगे आप उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे। सो आज मेरे पास आपका 2020 का बायोलॉजी पेपर है। सो आई एम आकांक्षा, लेट्स बिगिन विद द पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? सेक्स रेशो है, नेटालिटी है, मोर्टालिटी है, बट स्पीशीज इंटरेक्शन नहीं है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। सी, ये अगर आपको याद है दिस ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक आपका लैग फेज है, दिस इज योर लॉग फेज, और ये आपका स्टैग्नेंट फेज हो जाता है। तो मैक्सिमम ग्रोथ आपको लॉग फेज में देखने को मिलता है। सो सेकेंड क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर। सी, जो रेडिकल होता है अगर वो डायरेक्टली रूट बना ले, इट गिव्स टैप रूट सिस्टम, बट बेस ऑफ स्टेम से आपके फाइबरस रूट्स आते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो वुशरेरिया ये आपका फाइलेरियासिस कॉज करता है। प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम, वाइवैक्स, मलेरिया। फाइन। साल्मोनेला टाइफी ये टाइफॉइड कॉज करता है। देन कम्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दिस कॉजेस न्यूमोनिया, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, थर्ड। ओके, इसमें एक ही मैचिंग से आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि अगर एक मैच से आ रहा है तो बस करके उसको आगे बढ़ जाए, बिकॉज यू नीड टू सेव टाइम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव? सी, एम्ब्रियोज का ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब जाइगोट का ट्रांसफर, जाइगोट इज एन एम्ब्रियो। फाइन। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, IUT मतलब यूटरस के अंदर ट्रांसफर, एंड यूटरस के अंदर आप एम्ब्रियो ही ट्रांसफर करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Sixth question, identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood grouping. So the gene I has 3 alleles, correct? A, B and small I. The person will have only 2 of the 3 alleles, वो भी बहुत सही बात है, हमें wrong बताना है। When IA and IB are present together, they express same type of sugar. नहीं, ये दोनों अपने अपने शुगर्स एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। द एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, बिल्कुल करेक्ट। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, लाइगेज जॉइंट्स 2 DNA मॉलिक्यूल्स, ये तो बिल्कुल सही है, आगे भी रीड कर लेते हैं। पॉलीमरेजेस ब्रेक्स द DNA इनटू फ्रैगमेंट्स, नहीं, पॉलीमरेज पॉलीमराइज कराता है, राइट, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है, सो फॉल्स। न्यूक्लियसेस सेपरेट 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है, DNA के स्ट्रैंड्स को अलग नहीं करता है। देन मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन DNA, एक्सो न्यूक्लियस नहीं, अगर ये एंडो होता तो विद इन सही होता आपका, right? So the correct option will be first option. Eighth question, select the correct match. Hemophilia Y-linked, false, ये आपका S-linked है। Phenylketonuria autosomal dominant trait, नहीं, it is autosomal recessive trait। सिकल सेल एनीमिया, इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ये बिल्कुल सही है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड, नहीं, थैलेसीमिया आपका एक्स लिंक्ड नहीं होता, इट इज क्वांटिटेटिव, ये 2 क्रोमोसोम्स से लिंक्ड होता है, अलग अलग क्रोमोसोम्स, नॉट सेक्स क्रोमोसोम बट आर ऑटोसोम्स। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन थर्ड। नाइन्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेकेंड करेक्ट ऑप्शन एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस, ग्रेगेरियस मतलब जो ग्रुप में रहते हैं, मतलब एक झुंड में रह करके शिकार करते हैं। पॉलीफेगस मतलब जो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह को खा लेते हैं, दैट इज़ योर लोकस्टा। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि काफ़ी हमारे कंट्री में इसकी वजह से नुकसान हो गया था फसल का। अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलैटरल सिमेट्री, ये आपके काइनोडर्म्स होते हैं। सो काइनोडर्म का एग्जाम्पल इज एस्टेरियास। बुक लंग्स ये आपके स्कॉर्पियंस में प्रेजेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस ये आपके टीनोफोरास में प्रेजेंट होते हैं, उसका एग्जाम्पल इज टीनोप्लेना। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी
ए का 4, सी अगेन यहाँ पर आपको एक सिंगल ऑप्शन से ही मैचिंग मिल गई है. देन 10th क्वेश्चन, द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज. आपको साइकिल्स याद करनी पड़ेंगी. सो जो ह्यूमन बॉडी में जो इन्फेक्शन स्टेज एंटर करती है दैट इज स्पोरोजोइड, राइट. बेस्ट वे इसको याद करने का जो आपका डायग्राम दिया है ना, आप उसी में थोड़ा और डिटेल से उसको पढ़ लें. क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस that having glycosidic bond and peptide bond respectively. See, glycosidic bond polysaccharides में होते हैं और peptide bond ये आपके प्रोटीन्स में होते हैं. ओके, सो काइटिन इट इज पॉलीसैकेराइड, कोलेस्टेरॉल नहीं, ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन, सेल्यूलोज, लेसिथिन, इन्युलिन एंड इंसुलिन. ओके, इन्युलिन ये आपका फ्रक्टोज का पॉलीमर है एंड फ्रक्टोज का पॉलीमर ऑब्वियसली पॉलीसैकेराइड होगा. एंड इंसुलिन ये आपका एंजाइम है एंड एंजाइम इज प्रोटीन एंड प्रोटीन फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th. 12th क्वेश्चन, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 generations वन विद इन द अदर. मतलब एक ही जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन रिसाइड कर रही है. पॉलन ग्रेन इनसाइड एंथर. ओके, आपका एंथर इज द प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन प्रेजेंट जनरेशन, और ये आपकी फ्यूचर जनरेशन इज पॉलन ग्रेन. जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, ये पूरी ही आपकी फ्यूचर जनरेशन है. सीड इनसाइड द फ्रूट, ये आपकी करंट जनरेशन है. एंड एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल. ओके, ये फ्यूचर है एंड दिस इज योर करंट जनरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शंस विल बी ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन 4. 13th क्वेश्चन, the products of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is. Okay, वो अगर आपको अच्छे से याद हो, आप बुक पढ़ो तो उसमें आपको एक फॉर्मूला मिलेगा which is N2 plus 8 electrons plus 8 H plus. This forms आपका hydrogen. Fine. So the correct option will be option 4th, which is ammonia and hydrogen. This is N, nitrogen, right? Nitrogen fixation. Nitrogen fixation में ही nitrogenase enzyme use होता है and this nitrogen fixation takes place inside the root nodules of leguminous plants. Okay. Identify the correct statement with regard to G1 phase. Okay, G1 phase of interphase में correct क्या होता है? DNA synthesis और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस नहीं है, एस फेज में होता है. रीऑर्गेनाइजेशन ये आपका लास्ट फेज में हो जाता है. टीलो फेज में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. ये बिल्कुल सही बात है. यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है बट अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है. डीएनए अपने नेक्स्ट फेज में एस फेज में रेप्लिकेट करता है. सो G1 फेज में 3rd ऑप्शन करेक्ट है. 15th क्वेश्चन, cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in. brush border microvilli ये आपके PCT of nephrons में देखने को मिलते हैं. फाइन, with cuboidal epithelium. So correct option is option 3rd. Then 16th question, which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? inclusion bodies के लिए क्या गलत है? They are not bound by any membrane, ये तो बिल्कुल सही है. They are involved in ingestion of food particles. food particles के लिए food vacuole responsible है. They lie free in cytoplasm, correct. They represent reserve material in cytoplasm, जैसे आपके phosphorus. Okay, so the correct option is option number 2. 17th question, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids? See, आपके proteins ये आपके RER में बनते हैं और लिपिड्स का फॉर्मेशन SCR में होता है. बट ये प्रोटीन्स और लिपिड्स ये फर्दर इनके मॉडिफिकेशंस के लिए ये गोल्जी बॉडीज़ में जाते हैं, जहाँ पर ये प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड से ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3rd, गोल्जी बॉडीज. 18th क्वेश्चन, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ एथिडियम ब्रोमाइड under UV radiation. Okay, so the second option is the correct option. Identify the wrong statement with reference to transport of oxygen. Right?
ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज करेक्ट। रॉन्ग बताना है, क्या गलत है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हेमोग्लोबिन, एग्जैक्टली वो फाइट करते हैं। CO2 से कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनेगा, ऑक्सीजन से ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। सो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो फॉर्मेशन करेगा। हायर H+ कंसनट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स, ओके, H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो या फिर pH कम हो, ये फेवर नहीं करता है, यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देता है। सो फॉर्मेशन तो फेवर नहीं करेगा। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट और ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना था। रे फ्लोरेट्स हैव, ओके, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इसमें आपको इंफीरियर ओवरी देखने मिलती है, राइट। इसके अलावा आपको गुआवा, क्यूकम्बर, इसमें भी इंफीरियर ओवरी मिलती है। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फाइन, 5-GAATTC, ओके, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें आप पोलैरिटी का भी खास ध्यान रखें कि G के साइड 5' है एंड C के साइड 3' है। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि G बाद में आता है तो 5 बाद में आता है। सो यू नीड टू टेक आउट सम ट्रिक्स, remember them. Question number 22 says identify the wrong statement with regard to restriction enzyme, okay, wrong statement हमें restriction enzyme के regard में बताना है। each restriction enzyme functions by inspecting the length of DNA, correct, वो पूरा length पहले inspect करेगा फिर ही अपना काम करता है। they cut the strand of DNA at palindromic site, ये भी सही है। they are useful in genetic engineering, correct। स्टिकी एंड्स कैन जॉइन बाय यूजिंग DNA ligase, ओके, ये पार्शियली गलत है। वाई? बिकॉज जो स्टिकी एंड्स होते हैं ये एक दूसरे से जुड़ने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं और सपोर्ट करते हैं DNA ligase को, बट द मेन एक्टिविटी यहाँ पर जो इन दोनों को स्टिक करने में होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। क्योंकि स्टिकी एंड्स आपके क्या होते हैं, A, T, जस्ट इमेजिन कि ये A और T, एक स्टैंड में आपका A बचा है, दूसरे में T बचा है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टिव, ओके। सी, एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है एंड देन एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली सेडिमेंटेशन हो जाता है एंड सेकेंडरी इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फाइन। तो जो आपका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाता है दैट इज एक्टिवेटेड स्लज, तो आपको पूरी साइकिल ही याद करनी पड़ेगी। 24, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन मतलब आपको इनहेलेशन करना है, इनहेल करने के लिए प्रेशर जो आपके लंग्स में होना चाहिए वो कम होना चाहिए। सो देयर इज दिस फॉर्मूला, आप फिजिक्स में हमेशा पढ़ते हो, PV ये कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम कैसे होगा, अगर आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, नॉर्मली आपका डायफ्राम डोम शेप में होता है, बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो फ्लैट हो जाएगा। सो एंटेरो पोस्टीरियर ये आपका वॉल्यूम बढ़ा देगा, राइट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ओके, ये आपका डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम को बढ़ा देगा। सो इन दोनों केस में वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, इंस्पिरेशन में एड करेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस नहीं, हमें वॉल्यूम ही तो बढ़ाना है ताकि प्रेशर कम हो जाए। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस नहीं, ये दोनों से एक्सपिरेशन हो जाएगा, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A, B, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर अ फ्यू डेज, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ही पार्ट आपका नर्वस सिस्टम का हेड में होता है, बाकी सारा along the ventral part of its body situated होता है। So third option is the correct option. Following statements are true for the phylum Chordata. Okay, in Urochordata, notochord extends from head to tail. No, it is only in tail, not from head to tail, और हमें true बताना है, तो ये तो false हो गया। In Vertebrata, notochord is present during embryonic period only. This is correct. Central nervous system is dorsal and hollow and it is single, ये भी correct है। Chordata is divided into 3 subphyla, Hemichordata, no, Tunicata, Cephalochordata और इसके साथ Vertebrata। So the correct options are B and C. So आपका option 4th is the correct answer। 27th question,
मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी. ओके, क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए पॉलीमरेज एंड क्राई प्रोटीन्स. फाइन. सो जो आपका थर्मस एक्वेटिकस है ये डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर में काम करता है, राइट. बैसिलस ह्यूरेंजिएंसिस ये आपके क्राई प्रोटीन्स बनाते हैं. देन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस ये आपका क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है जब आपको नेमाटोड के अगेंस्ट. साल्मोनेला टाइफी मरियम. ओके, यहाँ पर इसकी मदद से हमने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, फोर्थ. ओके, सिर्फ एक मैचिंग से ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, राइट. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आगे बढ़ जाएंगे. मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट्स. फाइन. फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए मैग्नीज रिस्पॉन्सिबल है. पोलन जर्मिनेशन के लिए बोरॉन रिस्पॉन्सिबल है. रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस दैट इज आयरन, और जिंक से आपका IAA बनता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए का थर्ड. सी अगेन सिंगल मैचिंग से ही आपका आंसर आ रहा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है. हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट. करेक्ट. सैपवुड इज इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ. अगेन करेक्ट. सैपवुड इज इनर मोस्ट. नो, पेरिफेरल होता है ये. दिस इज फॉल्स. दिस हैज टू बी द आंसर. नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, हार्डवुड इज डार्क इन कलर एंड ऑल्सो रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स. फाइन. मैचिंग. रिक्सिन ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. मैलोनेट, ओके, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी. मैलोनेट आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, राइट. देन काइटिन. काइटिन ये आपका सेल वॉल, फंगाई की सेल वॉल में मिलता है. कोलेजन ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है. करेक्ट. सो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी, ओके, दो जगह ए का सेकेंड है. देन first option is the correct answer. Meiotic division of the secondary oocyte is completed. कब सेकेंडरी oocyte में? जैसे ही आपका स्पर्म एंटर करके फर्टिलाइज कर देगा वैसे ही आपका meiotic division मतलब फर्स्ट फेज, जैसे प्रोफेज में जाकर के आपका रुक जाता है meiotic division, राइट, ओवम के अंदर. सो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, राइट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, तभी आपका meiotic division कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन. अगेन ये डेटाबेस क्वेश्चन है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ओके, ट्रांसलेशन मतलब व्हाट्स ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज बेसिकली RNA से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, राइट. सो उसमें सबसे पहला जो आपका जो tRNA होता है ना, उसमें अमाइनो असाइलेशन हो जाता है, मतलब अटैचमेंट हो जाता है, उसको चार्ज कर दिया जाता है. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. Which of the following regions of globe exhibit highest species diversity? Globe के लिए पूछ रहा है, so that is Amazon forest. Amazon forest को lungs भी बोलते हैं ना, lungs of our planet. Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? In man, insulin is synthesized as proinsulin. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. हमारी बॉडी में प्रोइंसुलिन फॉर्म होता है विच इज़ इनएक्टिवेटेड फॉर्म. उसको एक्टिवेट करने के लिए उसमें उसके जो स्ट्रैंड्स हैं उसमें कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन करते हैं तब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है. द प्रोइंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड C पेप्टाइड. अगेन करेक्ट. The functional insulin A and B chains are linked together by hydrogen bonds. नहीं, वो डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से एक दूसरे से अटैच होते हैं. सो दिस हैज़ टू बी योर आंसर. एंड इन जेनेटिकली इंसुलिन ये आपका E. coli में बनता है विच इज ऑल्सो करेक्ट. सो 35 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड.
36 द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। ओके, जो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि करेक्ट प्लांट पार्ट क्या है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट। ओके, अगर आप इन सभी को ध्यान से पढ़ोगे रियलाइज कि ये मोनोकोटिलेडोनस स्टेम की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 says match the following columns and select the correct option. Okay, 6 to 15 pairs of gill slits, ये आपके साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट है। हेट्रोसर्सल कॉर्डल फिन, दिस इज प्रेजेंट इन योर कॉन्ड्रिक थाइज। एयर ब्लैडर, ये आपका ऑसिक थाइज में प्रेजेंट है। एंड पॉइजनस स्टिंग, ये आपकी ट्राइगॉन में प्रेजेंट है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इट सेज फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एस.एल. मिलर, ओके, एस.एल. मिलर ने कौन से एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस किए थे अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन क्लोज्ड फ्लास्क। ओके, उन्होंने मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस अलॉन्ग विद वाटर वेपर्स 800 डिग्री सेल्सियस में यूज़ किया था इन क्लोज फ्लास्क। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए डिफरेंस क्या है, ये अमोनियम आयन है, ये फॉर्मूला गलत दे रखा है, सो बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग्स। ऑल्दो ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आप ड्रॉपर है, ड्रॉप आउट आपने लिया है तो ओके फाइन, आप रेलिवेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। अदरवाइज ये इस साल आपके सिलेबस ये चैप्टर ही हटा दिया गया है। ऑल्दो इसका आंसर इज रूट प्रेशर। जब टेम्परेचर कम होता है तो रूट प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ट्रांसपिरेशन से, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स पे रात में और अर्ली मॉर्निंग में पानी इकट्ठा हो जाता है। 41 क्वेश्चन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रिचनीन और कैफीन ये प्लांट्स ने क्यों प्रोड्यूस करे थे? ऑब्वियसली अपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रोड्यूस किए थे, जिसे आजकल हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, मतलब दिस इज टॉकिंग अबाउट फोटो रेस्पायरेशन, राइट। और यहाँ पर आपके 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज PGA, ये राइबुलोस बिसफॉस्फेट, phosphoglyceric acid, right? 3-phosphoglyceric acid which is a 3 carbon compound, इसका formation होता है, right? The correct option will be second option. BT cotton varieties that was developed by introduction of toxin gene Bacillus thuringiensis BT toxin is resistant to insect pest, fungal diseases, plant nematodes. Okay, plant nematodes के लिए आप यूज़ होता है RNA इंटरफेरेंस प्रोसेस। ओके, सो BT कॉटन ये इंसेक्ट पेस्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब जो ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर इंसानों की दखल अंदाजी की वजह से जो भी एवोल्यूशन प्रोसेस हुए हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं। डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड नहीं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, करेक्ट, क्योंकि जितना ज़्यादा हमने हर्बिसाइड यूज़ करना स्टार्ट किया उतने ज़्यादा ये रेजिस्टेंट हो गए, सो दैट इज़ अ मैन मेड एक्शन। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, अगैन ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, अगैन ये भी मैन मेड है। अगर ये नेचुरली होता तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता और पॉसिबल है कि ना भी होता, हो भी जाता, कुछ कह नहीं सकते थे, बट अभी
सिंस ये ह्यूमंस ने डेलिबरेटली ये काम किया है, सो अभी ब्रीड्स लाइक डॉग्स आपको देखने मिलती हैं. सो इवन दिस वन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी B, C and D, which is third option. Identify the wrong statement with reference to immunity. Okay, first question पढ़ेंगे. First option, when exposed to antigen, living or dead, antibodies are produced in the host body. It is called active immunity. This is correct. When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. Again correct. Active immunity is quick and gives full response. No, it is slow. It takes time. Fetus receives some antibodies from mother. It is an example of passive immunity. जैसे IgA colostrum के through मिलता है, right? So the correct option will be option third, क्योंकि हमें wrong statement बताना था. 46 question. By which method was a new breed Hizardale of sheep formed by using Bikaneri Eves and Merino rams? ओके, इसका आंसर हिजारडेल वॉज फॉर्म्ड बाय इन क्रॉस ब्रीडिंग, राइट. डिफरेंट ब्रीड्स को ही क्रॉस करके, बिकानेरी ईव्स और मरीनो रैम्स, ये दोनों अलग अलग ब्रीड्स है और इन दोनों को क्रॉस करके बनाया गया था हिजारडेल. ओके, व्हाट इज आउट क्रॉसिंग? जब रिलेटेड एक ही स्पीशीज में, सेम स्पीशी में रिलेटेड ना हो एनिमल्स, उस टाइम हम आउट क्रॉसिंग बोलते हैं. जब रिलेटेड नॉन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में मेटिंग करा दी जाए. What is inbreeding? मतलब खुद की फैमिली में बार बार ब्रीड कराना, दैट इज इनब्रीडिंग. ओके, सो इसका आंसर इज क्रॉस ब्रीडिंग. देन 47, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, आपका ये चैप्टर भी हटा दिया गया है, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं. इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. फॉल्स. सेरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर. फॉल्स. इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट. ओके, दिस इज करेक्ट. वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डुओडेनम. 48 क्वेश्चन, आपको मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है. फाइंड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम. ये आपका ब्यूटारिक एसिड फॉर्मेशन करता है. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर. मोनस्कस परप्यूरस, दिस फॉर्म्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स. एंड एस्परजिलस निगर, ये सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक सेकेंड. ओके, एक ही सिंगल मैचिंग से आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा. Right, next question. Presence of which of the following conditions in urine indicates diabetes mellitus? Okay. Uremia, ketonuria, uremia renal calculi, ketonuria, glycosuria. Correct. Ketonuria मतलब यूरिया में ketone bodies and glycosuria मतलब glucose in urea. So this is indicative of diabetes mellitus. Next question. Fluoridine starch has structures similar to amylopectin and glycogen. ये सारा डेटा आपको जितना आप थारो बार बार रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, आपको उतनी ज़्यादा अच्छे से याद होंगी चीज़ें, राइट. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप कोशिश करें कि 10 यूनिट्स हैं टोटल, आप एक दिन में 5-5 यूनिट 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पलट लें. बिकॉज आप जितनी बार उसको देख लेंगे ना, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी आपको आंसर करेक्ट टिक करने में. बिकॉज अल्टीमेटली इट गोज़ ऑल इन योर हेड, राइट. आप उसको बार बार भी देखेंगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि आप नहीं पढ़ रहे हो या अच्छे से कुछ तो स्किप कर, इतनी फास्ट कैसे पढ़ाई होगी, बट स्टिल इट गोज़ ऑल इन योर सबकॉन्शियस माइंड. इट हेल्प्स, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड. फ्लोरिडीन स्टार्च आपको देखने का मिलता है, ये आपका रेड एल्गे में जो स्टोरेज फूड होता है ना, दैट इज फ्लोरिडीन स्टार्च, राइट. सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस. ओके, ये यही करेक्ट ऑप्शन है, राइट. नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं. गोनोरिया, मलेरिया. नो, ये आपका वेक्टर बोर्न डिजीज है. एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया. ओके, मलेरिया फाइलेरिया दोनों वेक्टर बोर्न डिजीज है. कैंसर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, right. So the correct option will be first option. Next question. Okay, next question is again meiosis में आपको करेक्ट मैचिंग करनी है. जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, राइट. पैकाइटीन में आपके क्रॉसिंग ओवर होती है. डिप्लोटीन में कायास्माटा का फॉर्मेशन होता है. एंड डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A4. ओके, इसमें भी सिंगल मैचिंग से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेल्युलर एल्गे? लैमिनेरिया सर्कासम, नो. जेलिडियम ग्रासिलेरिया, नो.
Anabina, Volvox, no. Chlorella and Spirulina, okay. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. एनसीईआरटी में इस चैप्टर में फर्स्ट पेज में ये चीज़ मैंशन है, नॉट वेयर एल्गे के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं. मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट में, एल्गे के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये मैंशन है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल. ओके, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच. सी इस ओव्यूलेशन आप हमेशा पढ़ते होगे ना, एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है. एलएच सर्ज कॉजेज ओव्यूलेशन. बट एलएच सर्ज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? जब एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाए. सो एस्ट्रोजन का इंक्रीमेंट कॉजेज एलएच सर्ज, और एलएच सर्ज से ओव्यूलेशन होता है. सब देखिए यहाँ पे जो लो कंसंट्रेशन दिया है, दिस यू नीड टू रीड वेरी केयरफुली. यहाँ पर आपका क्वेश्चन अदरवाइज गलत हो जाएगा. एलएच देख करके बस टिक नहीं करना है. सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये भी मैचिंग क्वेश्चन है. बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, ऑब्वियसली. एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, ये आपकी जीन थेरेपी में यूज़, इसको ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी यूज़ करी गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू अ 5-year-old गर्ल. देन आरएनए इंटरफेरेंस, दैट इज़ अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म जो नॉर्मली सभी ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है, राइट. हमारी बॉडी में भी ये प्रोसेस चल रहा होता है. इट्स नॉट जस्ट कि हमने जो नेमेटोड्स के लिए बनाया वही है. पीसीआर इज अ प्रोसेस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, which is used for your detection of HIV infection. So the correct option will be, okay, ये भी single matching में correct हो जाएगा. Option first will be the correct answer. Moving on to the next question, which is question number 56. Montreal Protocol was signed in 1987 for control of, it was signed for emission of ozone depletion substances. Okay, इसके control के लिए इसे sign किया गया था. 57. करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स. फाइन, जो वायरॉइड्स के लिए करेक्ट है हमें वो ऑप्शन चूज करना है. दे हैव आरएनए होता है, सही बात है. विद प्रोटीन कोड, नो. दे हैव आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड. ओके, दे हैव सेकेंड ऑप्शन फ्री आरएनए, करेक्ट, विदाउट प्रोटीन कोड. और ये जो आरएनए होता है ना, ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. डीएनए नहीं होता है, फ्री डीएनए होता ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ovary is half inferior in plum, rose maybe, right? So the correct option will be fourth option. The enzyme enterokinase helps in conversion of, okay, ये trypsinogen को trypsin में convert करने में help करता है. Second option will be correct option, but as you guys know कि ये आपका chapter remove हो गया है. Match the trophic levels with their correct species example in grassland ecosystem. Okay. Rabbit will eat grass, vulture and crow. Crow will eat rabbit and vulture will eat crow. Fine. So first trophic level will be grass, second will be rabbit, third will be crow and fourth will be vulture. So the correct option will be, ओके, ये एक ही ऑप्शन से करेक्ट हो जा रहा है. सो 60th का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स. ओके, इट इज सेइंग हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स. इसने पेयर्स नहीं पूछे हैं, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स पूछे हैं. सो टोटल 14 यूज हुए थे एंड 7 पेयर्स बनाए गए थे, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन. और ये सारे प्लांट्स ये सिमिलर थे हर कैरेक्टरिस्टिक में सिवाय एक कॉन्ट्रास्टिक ट्रेट के लिए. फॉर एग्जांपल हाइट के लिए एक डिफरेंट है, कलर ऑफ फ्लावर के लिए एक डिफरेंट है, राइट. इसके अलावा बाकी हर ट्रेट के लिए सब सिमिलर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, कनेक्ट्स मिडिल ईयर एंड फैरिंग्स, ये काम यूस्टेशन ट्यूब का होता है. Coiled part of labyrinth, okay, this is cochlea, attached to the oval window, that is stapes, and located on the basilar membrane is your organ of Corti.
ओके इसमें भी आप सिंगल ऑप्शन से करेक्ट चूज कर सकते हैं। सी द पेपर इज सो सिंपल। आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे और आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सारे देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप यही देख लेते कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ए में सारे अलग अलग दिए हैं, तो अगर आपको सिर्फ ए ही आता है ना, सिर्फ उसे मैच करके भी आप चूज़ कर सकते हो, बाकी की पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सो लर्न टू सेव टाइम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, ऑल्दो ये वाटर प्लांट्स है बट इनमें पॉलिनेशन वाटर की वजह से नहीं होता, वाटर की मदद से नहीं होता। वाटर के अलावा विंड से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, राइट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। 64, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which upon spraying on sugarcane crop increases the length of the stem thus increasing the yield। इसके लिए आपको यूज करना होता है जिबरेलिन। दिस इज अ डेटाबेस क्वेश्चन, राइट। दिस इज अ डेटाबेस क्वेश्चन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके अगर आपको याद होगा तो आपके चैप्टर में देयर इज दिस डायग्राम, राइट। थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है, थाइलेकॉइड का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको प्लास्टोक्विनोन दिख जाएगा जो कि PS2 से साइटोक्रोम B6F में मूव करा रहा है, राइट। So this will be your correct option. Next question 66. Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? Okay, basically seed में seed coat होता है, right? And seeds अगर बहुत easily grow कर जाए ना तो they are not beneficial for us, है ना। तो हर seed में उसका अपना inbuilt mechanism होता है which saves it from growing at जब हमें ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत ईजिली अगर ग्रो कर जाए तो फिर सीड का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है। बेसिकली इट इज़ यूज टू स्टोर, राइट। सो जो विच इज़ नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस फॉर गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी दैट विल बी जिबरेलिक एसिड, ओके। बिकॉज ये सारे एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरास्कॉर्बिक एसिड ये तीनों सीड डॉर्मेंसी को बढ़ाते हैं। Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. Okay, ये थोड़ा सा tricky question हो गया था। Transcription mentioned है। What is transcription? DNA to RNA का formation. And transcription process में सारे RNA related enzymes use होते हैं, not DNA related enzyme. So इसका correct option will be option 4, RNA polymerase, ना कि DNA related enzymes, right? Then 68th question, which of the following would help prevention of diuresis? ठीक है, more water reabsorption due to under secretion of ADH, नहीं ADH या फिर aldosterone, this is antidiuretic hormone, right? And what is antidiuretic hormone? जब इसको हम बढ़ाएंगे इसके सिक्रीशन को तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। सो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। अंडर सिक्रीशन नहीं, ओवर सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, ओके दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी of an ecosystem, which one of the following is correct? Okay, gross primary productivity is always less than no. It is, देखो natural environment में gross primary productivity is always going to be more than net primary productivity. क्यों? क्योंकि natural environment में there is no process, not even a single process जहाँ पर energy का wastage ना हो if the energy is being transferred from one organism to the other या फिर from one form to the other form. हमेशा आपको एनर्जी लॉस देखने मिलेगी। बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो उसमें एनर्जी लॉस ऑब्वियसली आप हटा देंगे, बट जो नेचुरली प्रोसेस होते हैं वहाँ पर एनर्जी लॉस होता ही होता है। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा नेट से ज़्यादा होगी इफ़ इट इज़ टेकिंग प्लेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट। सो ये गलत हो गया। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर दैन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। देन ओके, आपको मैचिंग करनी है। व्हाट आर एंड्रोजेंस? एंड्रोजेंस आर द मेल हार्मोन सिक्रीटेड बाय लेडिक सेल्स। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ओके ये प्लेसेंटा से रिलेटेड है। देन लेयर ऑफ द ओवम, ओके जोना पेलिसिडा इज अ लेयर ऑफ ओवम। ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये बल्बोयूरेथ्रिक ग्लैंड की मदद से होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट का सेकेंड। ओके ये भी सिंगल
मैचिंग से सही हो रहा है, सी, राइट। स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन, ओके, दे आर फाउंड इन इक्विसीटम। इसका डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, राइट। गो थ्रू ऑल द डायग्राम्स। 72, some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive state. This is called quiescent stage. This process occurs at the end of, okay, ये G1 phase के end में this process occurs, right? So the correct option will be second option. Flippers of penguin and dolphins are examples of, okay, these are examples of convergent evolution. Basically जो convergent evolution का मतलब होता है कि अलग अलग structures एक different प्रोसेस के लिए डेवलप हो रहे हैं, सॉरी, एक सेम प्रोसेस के लिए डेवलप हो रहे हैं, जैसे स्विमिंग, राइट। यहाँ पर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन ये दोनों स्विमिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, बट ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, सेम स्ट्रक्चर्स होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स से नहीं बने हुए, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर से बने हुए, लेकिन वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer and total number of base pairs of a double DNA double helix is typical mammalian cell is 6.6 into 10.9 base pairs. लेंथ बतानी है DNA की, ओके, इसमें हम 0.34 नैनोमीटर्स, व्हाट इज नैनोमीटर्स, 10 to the power 9 into 6.6 into 10 to the power 9, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 2.24 समथिंग मीटर्स आएगा, राइट। सी यहाँ पर बहुत हम इन जनरल बोल देते हैं कि 2 मीटर्स, बट अगर आप एग्जैक्ट आंसर, इतने नियर ऑप्शंस दिए हैं तो हमेशा एग्जैक्ट आंसर ही सॉल्व करना चाहिए। सो द आंसर विल बी 2.2 मीटर्स, राइट। 75, द QRS in a standard ECG represents, okay, this is P wave, this is QRS and this is T, P, QRS and T. So P wave, हर वेव का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, राइट। द सिग्निफिकेंस ऑफ P wave is atrial depolarization, QRST is your ventricular depolarization and T is your end of systole या फिर ventricular repolarization, right. So the correct option will be option number 3, depolarization of ventricles, ये आपका QRS बताता है, राइट। उसके बाद है मैचिंग, इम्यून रिस्पॉन्स, ओके, लिम्फोसाइट्स, T एंड B लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करते हैं। फेगोसाइटोसिस, ओके, फेगोसाइटोसिस इज द वर्क ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, राइट, रिलीजिंग हिस्टामीन, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। is your eosinophils and releasing granules containing histamine is basophils. So the correct option will be first option. Next question, which of the following statement is correct? Adenine pairs with thymine through 2 hydrogen bonds. यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA दैट इज ORI। ठीक, लिंक्ड DNA वेक्टर में जो कॉपी नंबर कंट्रोल करता है दैट इज ORI। ORI के 2 काम होते हैं, ORI के 2 सिग्निफिकेंस होते हैं, एक वो कॉपी नंबर कंट्रोल करता है और दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तरह काम करता है, यहीं से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वैलिन। ओके, लाइसिन एंड आर्जिनिन्स, these are your basic amino acids। 80th क्वेश्चन, ओके, इसमें आपको मैचिंग करनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ADH या फिर एल्डोस्टेरॉन से रिलेटेड है, राइट। थायराइड ग्लैंड इज ग्रेव्स डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड इज योर एडिसन्स डिजीज एंड पैनक्रियाज इज योर डायबिटीज मेलाइटिस रिलेटेड विद इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, राइट। सो इन दोनों में डिफरेंस आप बहुत ध्यान से देख लें। डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH की वजह से है और डायबिटीज़ मेलाइटिस ये आपका इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन की वजह से है।
Okay, so the correct option will be option third. 81 correct statement हमें select करना है. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis. Okay, so this is the correct option, right? Next question, which one of the following is the most abundant protein in animals? The most abundant protein in animals is collagen. Database question है, you will have to remember, go through your NCERTs well. 83 experimental verification of the chromosomal theory of inheritance. It was done by T.H. Morgan. उन्होंने ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट्स करे थे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84. ओके, इसको आपको मैच करना है. फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद स्टेर्नम, इसीलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. एक्रोमेन, ये आपका क्लैविकल से रिलेटेड है. स्कैपुला लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब एंड ग्लिनॉइड कैविटी. ओके, यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस आकर के आपका अटैच होता है. फाइन, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A4. ओके, सी ये भी सिंगल मैचिंग से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज. ओके, सक्सीनिक कोएंजाइम ए से जब सक्सीनिक एसिड बनता है तब आपका जीटीपी का फॉर्मेशन होता है. दिस जीटीपी का फॉर्मेशन इज योर ओनली स्टेप ऑफ एसएलपी. सो ये 1, इसका आंसर इज 1. देयर इज ओनली 1 एसएलपी दैट टेक्स प्लेस. एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. 86 डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज. यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट कर जाता है, बट काइस्मेटा का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है. जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है वहाँ से डीएनए आपके अटैच्ड होते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसीलोमेट. बायलैटरल सिमेट्रिकल होना चाहिए और एसीलोमेट. ओके, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री शो करता है. प्लैटीहेलमिन्थस, ओके, बायलैटरली सिमेट्रिकल भी है, साथ में एसीलोमेट भी है. एस्कहेलमिन्थी सूडोसीलोमेट होते हैं एंड एनालिडा दे आर सीलोमेस. 88 द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल एट हाइलम. एक स्कार की तरह हाइलम प्रेजेंट होता है, राइट. देन 89 गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम. ओके, इसका आंसर इज योर कॉलमनर एपिथेलियम, राइट. नेक्स्ट, स्नो ब्लाइंडनेस अंटार्कटिक रीजन में कैसे होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशन, राइट. ये सारा आप जितनी बार NCERTs पढ़ेंगे आप उतनी बार थरो हो जाएंगे. सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.